जय सिया राम। आप देख रहे हैं लॉ एंड द स्पिरिचुअल सीक्रेट और आज हम बात करेंगे हमारे जीवन में आने वाले कष्ट कैसे दूर हो सकते हैं, वो भी छोटे छोटे उपाय से। दीपक से कैसे कष्ट दूर होते हैं। दीपक, जी हाँ, हर घर में सुबह और शाम के समय दीपक जलाया जाता है। आपके घर में भी जलता है, हमारे घर में भी जलता है। कहते हैं कि दीपक सकारात्मक ऊर्जा का एक प्रतीक होता है और घर में दीपक जलाने से घर में नकारात्मक शक्तियां नहीं रहती हैं। जो घर में नकारात्मक शक्तियां आने भी वाली होती हैं तो वो घर से दूर हो जाती हैं। देखिए, दीपक के ऊपर उठती हुई लौ हमेशा उन्नति और प्रगति का प्रतीक है। जिस तरह दीपक अंधकार को हटाने का काम करता है, ठीक उसी प्रकार भगवान के आगे दीपक जलाने से जीवन का भी अंधकार मिट जाता है, जीवन में प्रकाश आने लगता है, तनाव दूर हो जाता है, समस्याएं दूर हो जाती हैं। जीवन में नकारात्मकता, दरिद्रता, रोग, कष्ट, पाप, इन सभी का नाश हो जाता है। दीपक जलाने से इन सभी चीजों से मुक्ति तो हमें मिलती है, साथ ही साथ जीवन में जो हम कार्य करने वाले होते हैं उस कार्य में भी हमें सफलता प्राप्त होती है। उस कार्य में हम सफल हों, वो सारी शक्तियां हमारे साथ जुड़ जाती हैं, वो सभी हमारे साथ काम करने लगती हैं। और हमारे महान हिंदू धर्म में हर मांगलिक कार्य के लिए एक मंत्र बताया गया है। कोई भी शुभ कार्य करने के दौरान कई मंत्रों का उच्चारण किया जाता है और आपने देखा भी होगा कि जब भी कोई शुभ कार्य हम करते हैं तो हमारे घर में अनुष्ठान होता है, हवन किया जाता है, इतने मंत्रों का उच्चारण किया जाता है कि पूरा वातावरण शुद्ध हो जाता है। उसी प्रकार शाम के समय घर पर दीपक जलाते समय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है, कई लोगों के सवाल है। ऐसा करने से जीवन का कल्याण होता है, लाभ मिलता है। और जो दो लोग हमेशा एक दूसरे के पूरक रहते हैं, आज मैं उनकी बात करूंगा। पति और पत्नी का भाग्य एक दूसरे से जुड़ा रहता है। क्या आपको पता है इस बात के विषय में? इस कारण किसी एक के शुभ काम होने से दूसरे का भाग्य बदल जाता है। यदि किसी एक का अच्छा वक्त चल रहा है, शुभ कार्य हो रहे हैं, तो उसका असर दूसरे पर पड़ेगा। पति का दुर्भाग्य दूर हो सकता है और परिवार में सुख समृद्धि बढ़ सकती है। ये उपाय दीपक से संबंधित है, तो जानिए दीपक से जुड़े हुए कुछ खास उपाय जो कि आज मैं आपको बताने वाला हूं, और उन उपायों के माध्यम से आपके दाम्पत्य जीवन से जुड़ी हुई हर एक समस्या दूर हो जाएगी। खास तौर पर आज हम बात करने वाले हैं दंपतियों की। देखिए, कई ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूं, जिनके मैंने अनुभव जाने हैं। उनके जीवन में बहुत कठिनाइयां रही हैं, बहुत कष्ट रहे हैं। अगर सही से इन उपायों को अपनाया है तो सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। उनके अनुभव उन्होंने मुझे बताए थे। लेकिन उसके पहले ये मंत्र जान लीजिए। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमोस्तुते। दीपो ज्योति परब्रह्मा, दीपो ज्योतिर्जनार्दन। दीपो हरतु में पापः संध्या दीपः नमोस्तुते। इस मंत्र को आप लिख लीजिएगा, नहीं तो इस मंत्र को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप ले सकते हैं। देखिए, दीपक जलाते समय इस मंत्र का उच्चारण करने से कई तरह के विशेष लाभ हमें मिलते हैं। इस मंत्र का मूल यह है कि हमने जो दीपक जलाया है, जो दीपक हमारे घर में हमारी माताएं बहनें जलाती हैं, उसका मूल यह है कि उस दीपक के जलने से हमारा शुभ हो, हमारा भाग्य बढ़े, वृद्धि हो, कल्याण हो, आरोग्य मिले, रोगों का नाश हो। इतना ही नहीं, दीपक जलाने से धन संपदा में भी वृद्धि होती है। जी हाँ, सबसे बड़ी और सबसे बेहद खास बात तो मैं इसे जरूर कह सकता हूं, क्योंकि धन संपदा हम सभी चाहते हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन में धन संपदा चाहता है। जो हमारे शत्रु हैं उनकी बुद्धि का अंत होता है, उनको सद्बुद्धि मिलती है। परब्रह्म स्वरूप ये दीपक व्यक्ति के पापों का नाश करता है। जो व्यक्ति के पाप रहते हैं उन सभी का नाश इससे होता है। चलिए, एक उपाय छोटा सा बता रहा हूं मैं आपको, उसके बाद कुछ और उपाय बताऊंगा, वो आप जरूर करिएगा। अगर महिला रोज शाम को घर में मंदिर में घी का दीपक जलाकर इस मंत्र को पढ़ेंगी तो उनके जीवन में कल्याण होगा। ओम श्री हीम कमले कमलालये प्रसीद, ओम श्री हीम ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है उस वक्त जब आप दीपक लगाते हैं। आप देखिए इससे क्या होता है।
इस उपाय से आपके पति का भाग्य बदल जाएगा, आपके पति को भाग्य का सहारा मिल जाएगा, बिगड़े काम बनते चले जाएंगे, बनते काम बेहतर हो जाएंगे। दूसरा उपाय जान लीजिए। पति पत्नी के बीच अक्सर झगड़े होते रहते हैं, ये तो बहुत ही सामान्य सी बात है, लेकिन जब ये झगड़े बढ़ जाते हैं तो कहीं प्रेम, कहीं सुख और सुकून दूर हो जाता है जीवन से। तो रोज सुबह श्री राम और सीता की तस्वीर या भगवान श्री राम या माता सीता की मूर्ति के सामने आपको कुछ नहीं करना है, घी का एक दीपक जलाना है। श्री राम और माता की सीता के सामने तस्वीर पे, या अगर आपके घर में मूर्ति हो तो उनके सामने आप घी का दीपक जलाइए और परेशानियों को दूर करने की प्रार्थना करें। आप यकीन मानिए कुछ ही दिन में आपकी सारी परेशानियां, सारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, जो मतभेद होते हैं, वो दूर हो जाएंगे। इसके अलावा यदि शत्रुओं का आपको डर है, शत्रुओं से रक्षा के लिए, और अनजाना डर कई लोगों को होता है, उससे दूर करने के लिए हम क्या करें? देखिए, उसे दूर करने के लिए सोमवार और शनिवार को भैरव मंदिर में सरसों के तेल का दीपक आप जरूर जलाएं। भैरव मंदिर में सोमवार और शनिवार को सरसों के तेल का दीपक आपको जलाना है। इसके बाद देखिए आपके शत्रु दूर हो जाएंगे, कोई शत्रु नहीं बचेगा जीवन में। घर परिवार और समाज में आपको मान सम्मान मिले, इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको रोज सुबह सूर्य को जल चढ़ाना है। सूर्य देवता को अर्घ्य देते हैं, जल चढ़ाइए, दीपक जलाकर आरती करें। इस उपाय के करने से पति पत्नी के बीच सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इसके साथ ही साथ ये उपाय सिर्फ एक व्यक्ति ना करे, इस उपाय को पति और पत्नी दोनों मिलकर करें तो उसका ज्यादा फायदा होगा। इसके अलावा रोज शाम को आप दरवाजे के दोनों तरफ तेल का या घी का दीपक जलाइए। इससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। हमारे घर में सुख समृद्धि नहीं बढ़ रही है, ऐश्वर्य नहीं आ रहा है, तो दरवाजे के आगे और दरवाजे के पीछे दोनों तरफ घी या तेल का अपनी क्षमता के अनुसार दिया जरूर जलाएं। आमतौर पर देखा गया है कि सिर्फ एक ही जगह जलाते हैं, ऐसा मत करिए, दोनों जगह जलाइए। अगर परिवार के किसी सदस्य की कुंडली में राहु केतु के दोष हैं तो क्या करें? बड़ी समस्या हो जाती है। तो घर में सुबह शाम अलसी के तेल का दीपक जलाएं, इससे राहु और केतु के दोष दूर हो जाते हैं। आमतौर पर किसी के पास जाएंगे तो वो आपको बता देंगे कि आपको कोई बड़ी पूजा करनी है, बड़ा अनुष्ठान करना है, बहुत सारे पैसे आपसे ले लेंगे और उसके बाद वो सारी पूजा पाठ कराएंगे। इससे बेहतर तो यह है कि छोटा सा उपाय करके देखिए। हर शनिवार शनिदेव के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाइए, जरूर जलाइए, बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपने देखा भी होगा शनि मंदिर में कितनी भीड़ लगती है शनिवार के दिन, वो इसलिए क्योंकि तेल का दान भी करना चाहिए। इससे भगवान हमारी सारी परेशानियों को दूर करते हैं। लेकिन आप अपनी परेशानियां भगवान को बताएं कि ये परेशानी मुझे है, इस परेशानी को दूर करो। आप कुछ ही वक्त में देखेंगे वो परेशानी किस तरह से आपके जीवन से दूर हो जाती है। इसके अलावा परिवार की सुख समृद्धि के लिए भगवान विष्णु या बाल गोपाल के सामने घी का दीपक आप जरूर जलाएं और उस वक्त आप इस मंत्र का जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या कृहि कृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या कृहि कृष्णाय नमः। इस मंत्र का आप जाप करिएगा। इसके साथ साथ विद्यार्थियों की हम बात करें तो विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी समस्या रहती है कि उनको समस्या होती, याद नहीं रहता है या अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते परीक्षा में। क्योंकि माँ सरस्वती के सामने आप शायद दो मुखी यानी दो बत्तियों वाला दीपक नहीं जलाते। जलाकर देखिए, आपके जीवन में परिवर्तन हो जाएगा। दो मुखी दीपक जलाइए माँ सरस्वती के सामने और उनके सामने बताइए कि मैं कोशिश करूंगा कि अच्छा पढ़ूं, याद रखूं, माँ सरस्वती की कृपा आप पर होगी। इसके अलावा घर में बरकत बनाए रखने के लिए श्री गणेश के सामने तीन मुखी यानी तीन बत्तियों वाला आपको दीपक जलाना है। आपके घर में देखेंगे कि अपार धन संपदा बढ़ गई है, आपके जीवन में ऐश्वर्य ही ऐश्वर्य है, किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। धन संपत्ति से जुड़ी हुई सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इसके साथ ही अंत में आपको एक काम और करना है और वो है माँ लक्ष्मी। जी हाँ, देवी लक्ष्मी के सामने आपको 7 मुखी दीपक जलाना है। 7 मुखी दीपक जिसमें 7 बत्तियां हों। यदि आपके घर में नहीं है तो पास में कहीं भी जाकर आपको मिल सकता है 7 मुखी दीपक बहुत आसानी से। कोशिश करिए 7 मुखी दीपक ही लाइएगा और वो माँ लक्ष्मी के सामने, देवी लक्ष्मी की मूर्ति या प्रतिमा के सामने जलाइए। देखिए जीवन में कितने अपार परिवर्तन होंगे और आपके जीवन धन धान्य से भर जाएगा। आपके घर में कभी भी धन संपत्ति की कमी नहीं होगी।
आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो हमारा पसंद आया तो ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें, और कोई सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछिए। जय श्री राम।